बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और लेक्चर नंबर 17 में हम यूनिट 4 दी गोल्डन टच की ट्रांसलेशन करेंगे। दी गोल्डन टच, सुनहरा लम्स। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरीज वर फर्स्ट टोल्ड लॉन्ग अगो बाय ग्रीक्स। दुनिया की बेहतरीन कहानियों में से बहुत सी सबसे पहले काफ़ी अरसा पहले यूनानियों ने सुनाई। दे यूज टू टेल स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, स्ट्रॉन्ग, वाइज एंड ब्यूटीफुल। वो मजबूत, अक्लमंद और खूबसूरत देवी और देवताओं की कहानियाँ सुनाया करते थे। हु समटाइम्स केम टू द अर्थ एंड मिक्सड विद द पीपल देयर। जो बाज़-औक़ात ज़मीन पर आ जाते थे और वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाते थे। समटाइम्स दे हेल्प द पीपल ऑफ द अर्थ। बाज़-औक़ात वो ज़मीन के लोगों की मदद किया करते थे। समटाइम्स दे रिवार्डेड दैम फॉर गुड डीड्स आर पनिश्ड दैम फॉर इविल। और बाज़-औक़ात वो उन्हें अच्छे कामों के लिए इनाम दिया करते थे और बुराई के लिए सज़ा दिया करते थे। समटाइम्स दे प्लेड ट्रिक्स ऑन फुलिश पीपल टू टीच दैम अ लेसन, एज इन द स्टोरी ऑफ किंग मिडास। बाज़-औक़ात वो लोगों को, बेवकूफ़ लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके साथ चालाकी करते थे, जैसा कि बादशाह मिडास की कहानी में है। किंग मिडास लव्ड गोल्ड मोर दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। बादशाह मिडास को दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा सोने से मोहब्बत थी। हिज ग्रेटेस्ट प्लेयर वाज काउंटिंग इट। उसकी सबसे ज़्यादा खुशी इसे गिनने में थी। वन डे ही वॉज विजिटेड बाय बैकस, वन ऑफ द ग्रीक गॉड्स। एक दफ़ा उसे यूनानी देवताओं में से एक देवता बैकस मिला। मिडास हैड वंस हेल्प्ड बैकस एंड इन रिटर्न बैकस ऑफर्ड हिम अ गिफ्ट। मिडास ने एक दफ़ा बैकस की मदद की थी और बदले में बैकस ने उसे एक तोहफे की पेशकश की थी। What can I give you? He said. उसने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? That would bring you happiness, जो आपके लिए खुशी का बायस बने। मैं आपको क्या दे सकता हूँ जो आपके लिए खुशी का बायस बने? उसने कहा। किसने? बैकस ने कहा। मिडास thought for a moment and then decided. मिडास ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर फैसला किया। Let everything I touched be turned into gold. चलो जिस चीज़ को मैं छूऊं वो सोने में तब्दील हो जाए। ही आस्क्ड, उसने कहा चलो जिस चीज़ को मैं छूऊं वो सोने में तब्दील हो जाए। बैकस लाफ्ड लाउड एंड लॉन्ग व्हेन ही हर्ड दिस बट ही एग्रीड। बैकस ज़ोर से बहुत देर तक हंसा जब उसने ये सुना, लेकिन वो रजामंद हो गया। ही टोल्ड मिडास दैट एज सून एज द सन रोज द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड हैव द गोल्डन टच। उसने मिडास को बताया जैसे ही अगली सुबह का सूरज निकलेगा उसे सुनहरा लम्स मिल जाएगा। व्हेन मिडास वोक अप द नेक्स्ट डे, जब मिडास अगली सुबह उठा, ही फाउंड दैट बैकस हैड केप्ट हिज वर्ड। उसे पता चला कि बैकस ने अपना वादा पूरा किया है। द फर्स्ट थॉट दैट केम टू हिम वाज दैट द बेड क्लॉथ्स सीम्ड हैवियर एंड मच लेस सॉफ्ट दैन यूजुअल। पहली सोच जो उसके जहन में आई वो ये थी कि उसके बिस्तर की चादरें मामूल से कम नरम और ज़्यादा वज़नी दिखाई देती थीं। लुकिंग एट दैम, उनकी तरफ देखते हुए, ही रियलाइज्ड दैट दे हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड। उसे पता चला कि वो सोने में तब्दील हो चुकी थीं। सो हैड हिज पिलोज, और इसी तरह उसके तकिए भी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, और उसने अपना हाथ बाहर निकाला। एंड टच द बेड पोस्ट, और बिस्तर के या बेड के पायों को छुआ। दे टू इमीडिएटली बिकेम पिलर्स ऑफ सॉलिड गोल्ड। वो भी फौरन ठोस सोने के स्तून बन गए। ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड विद द ग्लैड क्राई। वो खुशी से चीख मारकर बिस्तर से बाहर छलांग लगाई। ही हैड बीन गिवन द गोल्डन टच। उसे सुनहरा लम्स मिल चुका था। एज ही ड्रेस्ड हिज रॉयल रोब्स ऑफ क्रिम्सन एंड पर्पल चेंज्ड इनटू क्लॉथ्स ऑफ गोल्ड। जैसे ही उसने अपना लिबास पहना, उसकी गहरे सुर्ख और अर्गवानी रंगों वाली शाही अबाएँ
सोने के कपड़ों में तब्दील हो गई। When he moved about the room, जब वो कमरे में चला, his footprints on the floor showed the same precious metal, तो फर्श पर उसके पाँव के नक्श भी उसी कीमती धात के दिखाई देते थे। His sandals, as he slipped his feet into them, उसके जूते जब उसने उनमें अपना पाँव डाला, became gold, सोने के बन गए। Overjoyed, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए, he went from room to room, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, टचिंग द थिंग्स, चीज़ों को छूते हुए, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। बहुत ज़्यादा खुश होते हुए वो यहाँ वहाँ चीज़ों को छूते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। When one and all they were changed into gold, वो सब भी सोने में तब्दील हो गईं। हैंगिंग्स, पर्दे, रग्स, कलीने, चेयर्स, कुर्सियाँ, टेबल्स और मेज़ें। इवन अ बर्ड इन इट्स केज, हत्ता कि अपने पिंजरे में मौजूद एक परिंदा, हिज मैजिक टच ट्रांसफॉर्म्ड देम ऑल, उसके जादुई लम्स ने उन सबको तब्दील कर दिया। अपॉन एंटरिंग द गार्डन, बाग में दाखिल होते हुए, ही ब्रीथ्ड डीपली द सेंट ऑफ रोजेस, लिलीज एंड अदर फ्लावर्स, उसने गुलाबों, सोसन के फूलों और दूसरे फूलों की खुशबू में गहरा सांस लिया। हाउ लवली दे लुक्ड विद ड्यू अपॉन देम, उन पर मौजूद शबनम के साथ वो कितने प्यारे दिखाई दे रहे थे। मिडास टच दैम लाइटली, थिंकिंग टू मेक दैम लवलियर स्टिल, मिडास ने उन्हें मज़ीद खूबसूरत बनाने का सोचते हुए उन्हें हल्के से छुआ। द सेंट एंड द कलर फेडेड, बट टू मिडास द गोल्डन ब्लॉसम्स ऑन देयर स्टिफ गोल्डन स्टेम्स सीम्ड मच मोर ब्यूटीफुल दैन दे वर बिफोर, उनके रंग और खुशबू उड़ गए, लेकिन मिडास के लिए अपने सख्त सोने के तनों पर मौजूद सोने के फूल पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दिए। वेल कॉन्टेंट एंड बिगनिंग टू फील हंग्री, ही रिटर्न टू द पैलेस, बहुत ज़्यादा मुतमीन और भूख महसूस करते हुए वो महल वापस आया। On the way, he picked up a handful of some small pebbles from the path and rejoiced to see how they at once became nuggets of pure gold. रास्ते में उसने वापस आते हुए उसने रास्ते से मुट्ठी भर छोटी कंकरियाँ उठाई और ये देखकर बहुत खुश हुआ कि कैसे वो फ़ौरन हाली सोने के डेले बन गईं। Still clutching them, he sat down to breakfast. अभी तक उन्हें हाथ में पकड़े हुए वो नाश्ता करने के लिए बैठ गया। If the servants thought their master's dress dull and colourless compared with his usual brightly hued robes, Midas at least did not guess their thoughts. अगर नौकर अपने मालिक के बेरंग अगर नौकर अपने मालिक के लिबास को उसके मामूल के शोख रंगों वाले अबाओं के मुकाबले में बेरंग और बेलुत्फ महसूस करते थे, तो मिडास को कम अज़ कम उनकी सोच का अंदाज़ा नहीं था। ब्रेकफास्ट लुक्ड डिलीशियस, फ्रेश ब्रेड, बटर, हनी, लिटिल ट्राउट फ्राइड टू परफेक्शन, जूस इन ऑल अ टॉल फ्लैगन। नाश्ता बहुत मज़ेदार दिखाई देता था। ताज़ा रोटी, मक्खन, शहद, अच्छी तरह तली हुई मछली और एक लंबी सुराही में मौजूद जूस। मिडास सैट टू ईट विद गुड एपिटाइट, मिडास बहुत ज़्यादा भूख महसूस करते हुए खाने के लिए बैठ गया। अलास अलास, अफसोस अफसोस, द इंस्टेंट द फूड टच्ड हिज लिप्स इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, जिस लम्हे खुराक ने उसके होंठों को छुआ वो सोने में तब्दील हो गई। सो डिड द जूस, और इसी तरह जूस भी। इट सीम्ड दैट ही कुड नो लॉन्गर ईट और ड्रिंक, ऐसा दिखाई देता था कि वो कुछ खा या पी नहीं सकेगा। ही ग्रू मोर एंड मोर अनहैप्पी, वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो गया। टू एड टू हिज डिस्ट्रेस, वन ऑफ हिज लिटिल डॉटर्स, हिज फेवरेट चाइल्ड, केम वीपिंग टू हिम विद अ गोल्डन रोज इन हर हैंड। उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा तब हुआ जब उसकी छोटी बेटियों में से एक, उसकी पसंदीदा बेटी, अपने हाथ में सोने का गुलाब पकड़े हुए रोती हुई उसके पास आई।
लुक शी सॉब्ड, देखो उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा या उसने सिसकियाँ भरी। समथिंग ड्रेडफुल हैज़ हैपन टू द रोजेज़, फूलों के साथ कोई खौफनाक बात हो गई है। दे आर फेडेड एंड येलो, उनके रंग उड़ चुके हैं और वो जर्द हैं। एंड दे हैव लॉस्ट देयर स्वीट स्मेल, और उन्होंने अपनी मीठी खुशबू खो दी है। बट दिस इज़ अ गोल्डन रोज एक्सक्लेम्ड मिडास, लेकिन ये सोने का फूल है, मिडास ने दावा किया। इट विल नेवर फेड, ये इसका रंग कभी नहीं उड़ेगा। इट इज़ वर्थ मोर दैन 1,000 रोजेज़, ये हज़ारों फूलों से ज़्यादा कीमती है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। क्राइड द चाइल्ड, बच्ची चिल्लाई। स्टैम्पिंग हर फुट, अपना पाँव ज़मीन पर पटकते हुए। आई हेट इट, मैं इससे नफ़रत करती हूँ, मैं इससे नफ़रत करती हूँ। शी थ्रू इट फ्राम हर हैंड एंड केम टू सिट ऑन हर फादर्स नी, उसने इसे अपने हाथ से फेंक दिया और अपने बाप के घुटने पर बैठने के लिए आई। सैडन्ड बाय हिज चाइल्ड्स टीयर, मिडास पुट हिज आर्म्स अराउंड हर ट्राइंग टू कम्फर्ट हर, अपनी बच्ची के आंसुओं से बहुत ज़्यादा उदास होते हुए मिडास ने उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। देन द टेरिबल थिंग हैपेंड, फिर एक खौफनाक बात हुई। द सॉफ्ट वार्म लिटिल बॉडी बिकेम हार्ड एंड कोल्ड, नरम गरम नन्हा जिस्म सख्त और ठंडा हो गया। इंस्टेड ऑफ हिज डार्लिंग डॉटर, अपनी प्यारी बेटी की बजाय मिडास हेल्ड अ लिटिल गोल्डन स्टैचू इन हिज आर्म्स, मिडास ने अपने बाजू में एक छोटा सोने का मुजस्मा पकड़ रखा था। देन इंडीड वाज ही इन डिसअपेयर, फिर हकीकतन वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया। हिज सर्वेंट्स केम रनिंग ऑन हेयरिंग हिज क्राइज ऑफ ग्रीफ, उसके नौकर उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर दौड़ते हुए उसके पास आए। बट ही कमांडेड दैम टू कीप अवे सेइंग दैट ही वाज अकस्ट, लेकिन उसने उन्हें ये कहते हुए कि वो लानती है दूर रहने का हुक्म दिया। क्लैस्पिंग हिज लिटिल डॉटर, हिज लिप्स प्रेस्ड टू हिज कोल्ड चीक, अपनी बेटी को मजबूती से थामे हुए उसने उसके ठंडे गालों को चूमा। ही ग्रोन्ड इन एंग्विश, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ से कराहने लगा। सेटिस्फाइड, मुतमईन हो फ्रेंड मिडास, दोस्त मिडास, मरमर्ड द मॉकिंग वॉइस दैट ही रिमेंबर्ड, उसे मजाक उड़ाती हुई बड़बड़ाती हुई आवाज़ याद आई। द किंग थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज नीज बिफोर द गॉड, बादशाह ने अपने आप को खुदा के सामने घुटनों पर झुका दिया। टेक अवे दिस कर्स फ्रॉम मी ही एम्प्लोर्ड, ये लानत मुझसे दूर ले जाओ, और उसने इल्तिजा की। आई वॉज मैड टू आस्क फॉर सच अ गिफ्ट, मैं पागल था जो ऐसा तोहफा मांगा। बट श्योरली नाउ यू हैव ऑल द गोल्ड यू डिज़ायर, लेकिन यकीनन अब तुम्हारे पास वो सारा सोना है जो तुम चाहते थे। द मॉकिंग वॉइस कॉन्टिन्यूड, मजाक उड़ाने वाली आवाज़ ने अपनी बात जारी रखी। आर यू नॉट स्टिल कॉन्टेंट, क्या अभी तक तुम मुतमईन नहीं हो? I had forgotten that there are things much more precious than gold, said Midas sadly. मैं भूल गया था कि सोने से ज़्यादा कीमती चीज़ें भी हैं, मिडास ने उदासी से कहा। माई लिटल डॉटर, मेरी प्यारी बेटी। द फ्लावर्स शी लव्ड, फूल जिनसे वो मोहब्बत करती थी। फ्रेंड्स, दोस्त। इवन अ कप ऑफ कोल्ड वाटर, हत्ता के ठंडे पानी का एक कप। ही बरेड हिज फेस इन हिज हैंड्स, उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। एंड वेप्ट, और रोने लगा। यू हैव लर्नड विजडम, तुमने अक्लमंदी सीख ली है। सेड बैकस इन अ काइंडर वॉइस, बैकस ने मेहरबान आवाज़ में कहा। योर हार्ट हैज़ नॉट बिकम एज हार्ड एंड अनफीलिंग एज योर गोल्ड, तुम्हारा दिल इतना सख्त और बेहिस नहीं हुआ जितना कि तुम्हारा सोना। हैड दैट हैपेंड देन इंडीड आई कुड नॉट हैव हेल्प्ड यू, अगर ऐसा हो जाता तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। गो नाउ टू पैक्टोलस, द रिवर दैट फ्लोज पास्ट योर गार्डन, अब पैक्टोलस पर जाओ, दरिया जो कि तुम्हारे बाग के पास बहता है। बाथ इन इट, इसमें नहाओ। एंड इट्स वाटर शैल वॉश द कर्स फ्रॉम यू, इसका पानी तुम पर से लानत को धो डालेगा। एंड रीस्टोर दैट यू हैव ऑलरेडी चेंज टू गोल्ड, और जो तुम पहले ही सोने में तब्दील कर चुके हो उसे बहाल कर देगा या उसे ठीक कर देगा। मिडास लॉस्ट नो टाइम इन कैरिंग आउट द कमांड, मिडास ने हुक्म की तामील करने में वक्त ज़ाया नहीं किया। विदाउट पासिंग टू रिमूव हिज गोल्डन रॉब्स ही प्लंग्ड इनटू स्ट्रीम, अपनी सोने की अबाएँ उतारे बगैर उसने नदी में गोता लगा दिया। एज ही रोज टू द सरफेस स्प्लटरिंग एंड पेंटिंग,
जैसे ही वो मुंह से पानी की फुहार छोड़ता हुआ और हाँफता हुआ सतह पर आया, ही सा दैट वंस मोर ही वॉज क्लॉथ इन हिज यूजुअल क्रिम्सन एंड पर्पल रॉब्स। उसने देखा कि वो एक दफ़ा फिर से अपनी मामूल की गहरे सुर्ख और अर्गवानी रंगों वाली आबाओं में मलबूस था। एंशियसली ही टच्ड अ फ्लावर ऑन द रिवर बैंक। बेचैनी से उसने दरिया के किनारे मौजूद एक फूल को छुआ। इट रिमेन्ड अनचेंज्ड, ये बदले बगैर कायम रहा। Eagerly he filled a pitcher with healing water and hurried out to the place where his little girl lay. बेचैनी से उसने ठीक कर देने वाले पानी से एक गड़ा भरा और तेज़ी से उस जगह चला गया जहाँ उसकी छोटी बेटी लेटी हुई थी। He poured so much of the river water over her that she was astonished and gasped as she rose up. उसने उस पर इतना ज़्यादा दरिया का पानी अंडेल दिया कि वो हैरत से मुंह खोले उठ खड़ी हुई। आर यू ट्राइंग टू ड्राउन मी फादर? वालिद, क्या आप मुझे डुबोने की कोशिश कर रहे हैं? He poured so much of the river water over her that she was astonished and gasped as she rose up. उसने उस पर दरिया का इतना ज़्यादा पानी अंडेल दिया कि वो हैरत से मुंह खोले उठ खड़ी हुई। आर यू ट्राइंग टू ड्राउन मी फादर? वालिद, क्या आप मुझे डुबोने की कोशिश कर रहे हैं? टुगेदर दोनों दे वेंट आउट इन टू द गार्डन वेयर दे स्प्रिंकल्ड द रोजेज एंड द लिलीज एंड द अदर फ्लावर्स। वो दोनों बाग में चले गए जहाँ उन्होंने गुलाबों, सोसन के फूलों और दूसरे फूलों पर पानी छिड़का। टुगेदर दे रिजॉयस्ड टू सी हाउ द नेचुरल कलर्स एंड परफ्यूम्स केम बैक टू देम। दोनों ये देखकर बहुत खुश हुए कि कैसे उनके कुदरती रंग और खुशबू उनमें वापस आ गई है। इट इज़ सेड दैट द लव ऑफ गोल्ड एंड द डिज़ायर फॉर इट लेफ्ट मिडास अलॉन्ग विद द गोल्डन टच। ये कहा जाता है कि सुनहरे लम्स के साथ ही मिडास ने सोने की मोहब्बत और उसकी ख्वाहिश भी छोड़ दी। Certain it is that he destroyed his treasure house and spent his treasure for the good of his people. ये बात यकीनी है कि उसने अपने खजाने का घर तबाह कर दिया और अपना खजाना लोगों की भलाई के लिए खर्च कर दिया। As if to remind him of his folly, however, ताहम उसे उसकी बेवकूफ़ी याद दिलाने के लिए his daughter's hair never lost its golden color. उसकी बेटी के बालों ने अपना सुनहरा रंग कभी नहीं खोया। एंड इट इज़ ट्रू दैट द सैंड्स ऑफ दैट रिवर हैव अ गोल्डन थिंग टू दिस डे। और ये भी सच है कि उस दिन से दरिया की रेत सुनहरा रंग रखती है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 17 था जिसमें हमने यूनिट 4 की सारी ट्रांसलेशन कर ली है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।